बचपन की वो कहानियां याद है जो दादी नानी सुनाया करती थी। आज उन्हीं कहानियों में से एक कहानी फिर से सुनते हैं, चींटी और टिड्डे की कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या लगता है सिर्फ गाना गाने से किसी का पेट भर सकता है? चलिए कहानी में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। तो बात है सर्दियों के एक बहुत ही ठंडे दिन की। एक टिड्डा था जो बेचारा भूख और ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि कहीं चलकर जा सके। तभी अचानक उसकी नजर चींटियों की एक लंबी सी लाइन पर पड़ी। वो सब अपने घर के लिए अनाज के दाने ले जा रही थी। टिड्डे ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई और एक चींटी से कहा, प्लीज क्या तुम मुझे खाने के लिए थोड़े से दाने दे सकती हो? मैं सच में भूख से मरा जा रहा हूँ। चींटी ने रुककर उसे बड़ी हैरानी से देखा और पूछा, अरे तुम? जब गर्मियां थीं, खाना जमा करने का सही समय था, तब तुम क्या कर रहे थे? चींटी का ये सवाल सुनते ही टिड्डे की आंखों के सामने पूरी गर्मियां घूम गई। वो मजेदार सुनहरे और गर्म दिन। उसे याद आया कैसे वो छोटी छोटी चींटियां सुबह से लेकर शाम तक कड़ी धूप में भी मेहनत से एक एक दाना इकट्ठा कर रही थी। और वो क्या कर रहा था? वो तो बस पेड़ की छांव में मजे से बैठकर दिन भर गाना गा रहा था, मस्ती कर रहा था। टिड्डे ने शर्म से अपना सिर नीचे झुका लिया और धीरे से बोला, मैं तो पूरी गर्मियां बस गाना ही गाता रहा, इसलिए अपने लिए कुछ भी जमा नहीं कर पाया। ये सुनकर चींटी ने एक सीधा सा जवाब दिया, अच्छा, अगर गर्मियां गाकर बिताई हैं तो फिर एक काम करो, अब सर्दियां नाच कर बिताओ। और इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। इस छोटी सी कहानी की सीख बहुत बड़ी है कि आज हम जो मेहनत करते हैं ना, वही हमारे आने वाले कल को आसान बनाती है। काम को टालते रहने से आखिर में मुश्किल ही होती है। वैसे एक बात कहूं, अगर ये कहानी सुनकर आपको भी अपने बचपन की कोई याद आई हो तो इस कोशिश को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इस पूरी सीख को ना एक लाइन में ऐसे याद रख सकते हैं, आज का काम कल पर मत टालो, वरना एक दिन मुश्किल में पड़ जाओगे। ये पता है कैसा है? बिल्कुल वैसा ही जैसे कभी कभी हम सब अपना होमवर्क छोड़कर खेलने चले जाते हैं। उस समय तो बहुत मजा आता है, लेकिन बाद में तो परेशानी होती ही है। अब आप सबसे एक सवाल है, अगर उस चींटी की जगह कोई और होता तो उसे क्या करना चाहिए था? क्या टिड्डे की मदद करनी चाहिए थी या उसे सबक सिखाना ही सही था? इस बारे में आप सब क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें 3 बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, भविष्य के लिए प्लानिंग करना। दूसरी, मेहनत की असली कीमत को समझना। और तीसरी, काम और मजे के बीच एक सही बैलेंस बनाना। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि ये अच्छी सीख और लोगों तक भी पहुंचे। और हाँ, ऐसी ही प्यारी प्यारी सिखाने वाली और भी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा जरूर बने। हम साथ मिलकर और भी बहुत कुछ सीखेंगे।